दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो पूरी तरह रहस्यों से भरे पड़े हैं। इनके कुछ रहस्य तो इतने ज्यादा गहरे हैं कि उनका पता आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा सके हैं, और इनमें कुछ ऐसी चीजें भी निकल कर आई हैं जो वैज्ञानिकों को डराती भी हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं कारणों के बारे में जो इजिप्ट के पिरामिड्स को टेरिफाइंग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, चलिए तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पिरामिड्स के टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि साल 2015 तक इस पिरामिड के टेम्परेचर को चेक करने के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो सभी फेल हो चुकी थी। जिसके बाद साल 2015 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम और आर्किटेक्ट्स ने एक जॉइंट सर्वे किया था, जिससे एक बात निकल कर आई थी और उसने सभी को चौंका कर रख दिया था। दरअसल साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर के अंदर थर्मल एनोमलीज को डिटेक्ट किया गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि थर्मल एनोमलीज का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यानी कि इस पिरामिड के अंदर कुछ जगह ठंडी तो वहीं कुछ जगह इतनी ज्यादा गर्म भी थी कि उतना टेम्परेचर तो बाहर गर्मियों के समय तक में नहीं होता, जिससे साइंटिस्ट खुद हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बारे में उनका मानना है कि पिरामिड के अंदर अजीब तरह की टनल्स को बनाया गया है, जिसमें से गर्म हवा पास होती है और वो गर्म हो जाती है, जिस कारण से इसके मुख्य चैम्बर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसका मतलब पिरामिड्स के अंदर कुछ और भी है जिसके बारे में आज तक ह्यूमंस को नहीं पता है। नंबर 9। इसके बाद अब मैं उन सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं जिन्होंने इजिप्ट के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की है कि आखिर कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों को इतने सफाई से काटा था कि जिस तरह आज हम बटर को काटते हैं। वेल, मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसका जवाब बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी नहीं है जो इस फील्ड में काम करती है। पर अगर हिस्ट्री में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जाए तो पता लगता है कि इजिप्शियंस के पास हाथों से बनाए गए हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि विशाल पत्थरों की कटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एक बड़ी सौ यानी कि आरी थी, क्योंकि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर रखे फेरोहा के सार्कोफेगस पर बड़ी आरी के दांतों के निशान मौजूद हैं। अब वो निशान आरी के हैं या किसी और चीज के, ये आज भी रहस्य ही है। नंबर 8। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में जब इतनी बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि इस पिरामिड को आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। लेकिन कैसे, ये तो एक सवाल ही है। मगर इसके बावजूद इससे जुड़ा एक और रहस्यमय सवाल साल 2017 में सबके सामने निकल कर तब आया जब साइंटिस्ट ने सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था। दरअसल साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पता लगाया था कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में करीब 100 फीट लंबे 2 वॉइड्स हैं, जितनी की ग्रैंड गैलरी है। इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये वॉइड कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज होने वाली टनल्स थी जिन्हें वर्कर्स बंद करना भूल गए थे। तो वहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अनडिस्कवर्ड टूम है। साइंटिस्ट इसका पता लगाने के लिए नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ये राज खुल जाएगा। नंबर 7। दोस्तों, इजिप्शियंस पिरामिड भी दुनिया के सबसे विचित्र रहस्यों में से एक है, जिसके बारे में आज कई अलग अलग थियरीज हैं, और उन्हीं में से एक है कि इजिप्ट में मौजूद सभी पिरामिड्स को तारों की दिशा के साथ बनाया गया था। और अगर देखा जाए तो ये बात सच है, पर कितनी सच है चलिए जानते हैं। इसकी बात कुछ ऐसी है कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग तारों और चंद्रमा पर खास ध्यान देते थे और वो इन्हीं के हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते थे। इसके बारे में 1980 के दशक में रॉबर्ट बोवेल ने एक थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग गीजा कॉम्प्लेक्स के 3 पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट के 3 स्टार्स के बेस पर बनाए गए थे। इस थ्योरी के अनुसार रॉबर्ट बोवेल ने यह भी बताया था कि इजिप्शियंस लोग इस तरह से पिरामिड्स बनाकर उन्हें गेटवेज की तरह भी यूज किया करते थे, और इसी को उन्होंने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी नाम दिया था। नंबर 6। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को जितने भी लोगों ने आज तक देखा है उन्हें बता दें कि ये पिरामिड आज से 4500 साल पहले यानी कि जब इसे बनाया गया था तब ये कुछ ज्यादा ही स्मूथ और चमकदार हुआ करता था। अब ये कितना चमकदार हुआ करता था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट तक को रिफ्लेक्ट कर देता था, यानी ये पिरामिड पहले के मुकाबले आज के समय काफी ज्यादा रफ हो गया है। इसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महान इजिप्टोलॉजिस्ट जैकलिन विलियमसन का कहना है कि आज से 4500 साल पुराने पिरामिड में कुछ ज्यादा नहीं
बल्कि हाई डिग्री वाले मटेरियल्स यानी सैंडस्टोन या कहें सैंड का इस्तेमाल किया गया था, जो इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट के रिफ्लेक्शन का मुख्य कारण था। नंबर 5। दोस्तों, अगर आपने कभी न कभी इजिप्ट के बारे में जानने की कोशिश की होगी तो आपने बेन स्टोन के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही स्टोन है जिसमें सुपर नेचुरल क्वालिटीज थी। इसे टेम्पल ऑफ रॉ में खोजा गया था, जो कि सूर्य देवता का मंदिर था। यही नहीं, इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण भी आती है। आपको बता दें कि आज वो बेन स्टोन तो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे इजिप्ट में उसके जैसे स्ट्रक्चर लगभग हर कोने पर मौजूद हैं। उस स्टोन के बारे में ऐसा मानना था कि वो फीनिक्स को सिंबलाइज करता था, जो कि एक इजिप्शियन क्रीचर था, और ये क्रीचर मरने के बाद भी जिंदा हो सकता था। तो कहीं किसी का मानना ऐसा भी है कि ये एडम के द्वारा बनाया गया स्टोन था, पर सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 4। दोस्तों, पिरामिड्स के बारे में कई थियरीज हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर थियरीज में से एक थियरी कहती है कि पिरामिड में कैसे भी करके एनर्जी जनरेट होती थी। जब इस बारे में जांच की गई तो बहुत से लोगों ने बताया कि गीजा प्लेट्यू के नीचे से जो पानी बहता है उससे वहां के लोग फिजियो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते थे, और बिजली बनाने में पिरामिड्स का रोल एक पावर प्लांट का रोल हुआ करता था। लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि यह थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस बात का अंदाजा तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि अगर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते भी थे तो वो उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करते थे। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3। दोस्तों, अब बात करते हैं पिरामिड्स के ऊपर दी गई सबसे स्ट्रेंज थ्योरी के बारे में। दरअसल ये बात साल 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय की है, जब बेन कार्सन, जो कि रिपब्लिकन्स के कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा था कि पिरामिड्स किसी ग्रेन स्टोर से कुछ ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसे जोसेफ ने बनाया था, जो कि एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, और जोसेफ से ऐसा करने को भगवान ने बोला था। लेकिन आज तक पिरामिड्स में कई रिसर्चेस की जा चुकी हैं, पर इसके बावजूद भी किसी को पिरामिड्स के अंदर ग्रेन्स के होने के जरा से भी सबूत नहीं मिले हैं। मगर यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ऐसा कहना इस थ्योरी के हाईलाइट होने का कारण बना था। नंबर 2। दोस्तों, साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में सबसे अजीब डिस्कवरी को जन्म दिया था। साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के साउथ में पहाड़ों पर बनी प्राचीन गुफाओं में से 24 सॉलिड एस्वान ग्रेनाइट के बॉक्सेस को खोजा था, और उनमें से हर एक का वजन लगभग 100 टन से भी ज्यादा का था। इसके साथ ही अगर उन बॉक्सेस के शेप की ओर देखें तो वो बॉक्सेस कास्केट शेप के थे। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरानी भरी बात यह थी कि इनकी आउटर लेयर पूरी तरह काली थी, जिसमें कई तरह की कार्विंग्स भी मौजूद थी, और इस कार्विंग को समझ पाना आज के समय में कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक मिस्ट्री लैंग्वेज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और वहीं दूसरी बात ये कि इसे सक्कारा के सरस्पियम डेजर्ट में खोजा गया था, जहां से मिली हर एक चीज आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 1। दोस्तों, अब तक आपने इजिप्ट के केवल 3 पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने इजिप्ट के चौथे पिरामिड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि एक थ्योरी के अनुसार इजिप्ट में 3 नहीं बल्कि 4 पिरामिड्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही साल 2018 में यह थ्योरी आर्कियोलॉजिस्ट के कानों तक पहुंची, वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां उस चौथे पिरामिड की खोज शुरू कर दी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्टेयर्स मिले, जो डेजर्ट के नीचे एक चैम्बर तक जाते हैं, और इसे लाइमस्टोन को काटकर बनाया था, जिसके बाद से इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि लाइमस्टोन को काटकर बनाया गया ये चैम्बर कुछ और नहीं बल्कि उस चौथे पिरामिड का ही बेसमेंट है। पर अगर ऐसा है तो ये वाकई एक अजीब खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।